Good morning, students. Welcome to MITRC YouTube channel. This is a second lecture of Information Security and System, in which we will discuss some threats. Threats means some types of problem occurred in our computer network. It may be illegal activities, it may be unauthorized access, it may be some type of software failure. तो इस लेक्चर में हम थ्रेट को समझेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जो थ्रेट्स हैं वो क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स कम इन मैनी डिफरेंट फॉर्म, जैसा कि इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं होते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म्स में क्रिएट हो सकते हैं, अकर हो सकते हैं हमारे सिस्टम में। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन थ्रेट टुडे आर सॉफ्टवेयर अटैक, है ना। अगर मैं मोस्ट कॉमन कुछ थ्रेट्स की बात करूं तो उसमें फर्स्ट है सॉफ्टवेयर अटैक, सेकंड इज़ अ थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, थर्ड इज़ अ आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फोर्थ इज़ अ थेफ्ट ऑफ इक्विपमेंट और इंफॉर्मेशन सैबोटेज एंड इंफॉर्मेशन एक्सटॉर्शन, है ना। तो इनको हम वन बाय वन समझते हैं। सॉफ्टवेयर अटैक मीन्स टू इफेक्ट द नॉर्मल वर्किंग बिहेवियर ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। जैसे कि कोई मान लो सॉफ्टवेयर कोई एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन इज लाइक एज अ सॉफ्टवेयर, तो अगर उसके नॉर्मल वर्किंग बिहेवियर में कोई चेंजेस आ गए किसी भी बग या किसी भी वायरस के कारण, तो वो चीज़ भी आपकी क्या है, सॉफ्टवेयर अटैक कैटेगरी में आएगी, है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं उसकी थेफ्ट हुई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स कहीं ना कहीं उसकी जो नॉर्मल वर्किंग बिहेवियर एप्लीकेशन जो हम उससे टास्क परफॉर्म करवा रहे थे वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्या हुई हैं, डिस्टर्ब हुई हैं, तो दिस इज नोन एज थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके बाद बात करूँ आइडेंटिटी थेफ्ट की, तो आइडेंटिटी थेफ्ट मीन्स अगर किसी पर्सनल की, अगर मैं कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन थेफ्ट होती है ना, जिसमें मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में उसकी नेम ले सकता हूँ, उसका मोबाइल नंबर ले सकता हूँ, उसके कोई लॉगिन या साइन इन पासवर्ड ले सकते हैं, तो दिस इज अ आइडेंटिटी थेफ्ट। इसके बाद इंफॉर्मेशन या इक्विपमेंट को ही थेफ्ट करना, है ना, अंडर कंट्रोल करना, है ना, कि वो इक्विपमेंट जो भी कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल वर्किंग बिहेवियर नहीं कर रहा है ना। या इंफॉर्मेशन को एक्सटॉर्शन करना। और सैबोटेज मीन्स कि जो कस्टमर वेबसाइट्स होती हैं वो अपने कस्टमर्स को अच्छे ऑफर देके उनकी इंफॉर्मेशन को क्या करती हैं, एक्सेस करती हैं। क्लियर है। इसके आगे बढ़ते हैं। वायरसेस, वॉर्म्स, फिशिंग अटैक, है ना, ट्रोजन हॉर्स आर फ्यू कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर अटैक। The theft of the intellectual property has also been an extensive issue for many businesses in information technology field. तो ये जो तो मैंने बताया आपको वायरसेस, वॉर्म्स एंड सॉफ्टवेयर अटैक, है ना, तो ये आपके आईटी इंडस्ट्री फील्ड में सबसे ज़्यादा होते हैं, जहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट इज द अटेम्प्ट टू एक्ट एज समवन एल्स, यूजुअली टू ऑब्टेन दैट पर्सनल इंफॉर्मेशन और टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर एक्सेस टू विटल इंफॉर्मेशन थ्रू सोशल इंजीनियरिंग। अब इस चीज़ को समझते हैं कि किसी पर्सन की अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए, है ना कहीं थेफ्ट किया जाए और उससे एडवांटेज लिया जाए। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल इसका बैंकिंग सेक्टर में आप देखिएगा, कोई भी अगर कस्टमर है उसकी अगर अपन ने पर्सनल डिटेल किसी ने हैक कर ली है ना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को डिस्टर्ब करती है और उस इंफॉर्मेशन का क्या कर सकता है, कोई मिसयूज कर सकता है, करता भी है ना, क्योंकि दिस इज़ वेरी हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी पीपल। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, theft of equipment or information is becoming more prevalent today due to the fact that the most devices today are mobile, है ना। जैसा कि इस स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि मोबाइल जो डिवाइसेस आज के समय में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ हो रहे हैं, तो अगर इन्होंने सिक्योरिटी पर्पज़ देखी जाए, हाईली प्रोन देखा जाए, तो ये मोर प्रोन टू रहते हैं थ्रेट को, है ना, ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो, है ना, एज़ कम्पेयर टू अदर सिस्टम, है
है ना, इसलिए आर प्रोन टू थेफ्ट एंड हैव ऑल्सो बिकम फार मोर डिजायरेबल एज द अमाउंट ऑफ डेटा कैपेसिटी इंक्रीज। जैसे जैसे डेटा कैपेसिटी बढ़ती है मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस में, वैसे वैसे सिक्योरिटी कहीं ना कहीं वीक होती जाती है ना। हमारा डेटा सिक्योर नहीं हो पाता है, हमारा कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, prone to theft have also become more desired amount of data. Sabotage usually consists of a destruction of an organization website in an attempt to cause loss of confidence on the part of its customers, है ना। मतलब अपने कस्टमर्स के जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसको शेयर करना। इंफॉर्मेशन एक्सटॉर्शन कंसिस्ट ऑफ theft of company's property or information as an attempt to receive a payment in exchange for returning the information or property back to its owner. As with the ransomware, there are many ways to help protect yourself from some of these attacks, but one of the most functional precautions is conduct periodical user awareness. इसके लिए क्या रहता है कि यूज़र अवेयरनेस हमें टाइम टू टाइम देनी पड़ती है। जैसा कि आप देखते होंगे बैंकिंग सेक्टर में आपको बार बार बताया जाता है कि डू नॉट शेयर और यूटीपी, सीवीवी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ऐसा कोई बैंक डू नॉट आस्क फॉर सच टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बैंक आपसे इस बारे में कभी नहीं पूछेगी, है ना। तो इस बारे में आपको बार बार उस चीज़ का अवेयरनेस आपको दे दी जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट्स, मिलिट्रीज, कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट बिजनेसेस अमास्क अ ग्रेट डील ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर इन सब अलग अलग फील्ड्स में मैं बात करूं कि गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है। मिलिट्री या डिफेंस का डेटा देखिए आप, इट्स अ हाईली सेंसिटिव, है ना। इसके बाद अगर मैं कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, आरबीआई और बहुत सारी बैंक्स, उनके पास बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव डेटा रहता है। अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं तो उनके पास हाईली सेंसिटिव डेटा, तो इनके पास इस डेटा, जैसे जैसे इनके पास डेटा बढ़ता है वैसे वैसे इन्हें सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट भी बढ़ाने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, इसके बाद देखिए, should confidential information about a business customer or a finance or new product line fall into the hands of competitor or a black hat hacker? आप इसमें ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर की टर्म्स को मैं आपके सामने डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ कि ब्लैक हैट हैकर जो टर्म है वो कहीं ना कहीं क्या है, हमारे दिमाग में क्लिक करता है कि कहीं ना कहीं ये किसी चीज़ का नुकसान या किसी इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ ही करेंगे, लेकिन नहीं, है ना। अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने पास हैकर्स रखते हैं, उनको असाइन करते हैं। केवल उनका काम यही रहता है कि आप हमारी इंफॉर्मेशन को क्या करिए, सेव रखिए, है ना कहीं इसमें कोई अनऑथराइज इलीगल एक्टिविटी ना हो, है ना। तो वो आपके वाइट हैट हैकर होते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके उसको मिसयूज करे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी ब्लैक हैट हैकर कैटेगरी में आती है। ठीक है, एज वेल एज डैमेज ऑफ कंपनीज रेपुटेशन। अगर ऐसा कुछ मान लो बिजनेस होता है किसी भी सेक्टर में, अगर इन्फॉर्मेशन लॉस होती है तो उसकी कहीं ना कहीं रेपुटेशन भी डाउन होती है। जैसा कि आप देखिए, अगर किसी बैंक में मान लो अपना पैसा डूब जाए, है ना, तो अब बैंक की जो रेपुटेशन रहेगी वो कहीं ना कहीं क्या है, वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मस्ट बी अ बैलेंस्ड अगेंस्ट कॉस्ट, है ना। द गॉर्डन लियो मॉडल प्रोवाइड अ मैथमेटिकल इकोनॉमिक अप्रोच फॉर एड्रेसिंग द कंसर्न। अगर कहीं ना कहीं जो रेपुटेशन को अगर अपन जोड़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कॉस्ट से ही रिलेटेड है ना। कॉस्ट कम हो रही है तो आपकी रेपुटेशन भी कम हो रही है ना। द नेक्स्ट इज रेस्पॉन्स टू थ्रेट, है ना। हाउ टू रेस्पॉन्स थ्रेट। अगर कोई थ्रेट क्रिएट होता है, अगर होता है हमारे सिस्टम में, तो हम उसको क्या रेस्पॉन्स करेंगे, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। पॉसिबल रेस्पॉन्स टू अ सिक्योरिटी थ्रेट एप और रिस्क आर, फर्स्ट वन इज अ रिड्यूस और मिटिगेट, दैट मीन्स इम्प्लीमेंट सेफगार्ड एंड काउंटर मेजर्स टू क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज ऑफ ब्लॉक थ्रेट। सबसे पहले हम यहाँ उसके इफेक्ट को कम करेंगे या मिटिगेट करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ असाइन और ट्रांसफ़र करने की बात, या उसको असाइन करूँगा किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, या ट्रांसफ़र करूँगा, या उसको एक्सेप्ट करने की ऑपरेशन हम करेंगे। मतलब अगर कोई थ्रेट क्रिएट होता है
तो या तो हम इन 3 ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन उसमें करते हैं। थैंक यू।